हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th मैथ प्रश्नवाली 1.1 यानी वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। 140, 156, 3825, इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825, इसका चौथा क्वेश्चन 5005 और पांचवा है 7429। इसमें आपके 5 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको टुकड़े करने आते हैं। जैसे हम कर रहे हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसका इकाइकांक 0 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, यानी हम 2 का भाग देंगे 140 में तो हमें 70 प्राप्त होंगे। इसका भी इकाइकांक 0 है, इसमें भी हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग 70 में देने पर 35 प्राप्त होंगे। अब इसमें इकाइकांक 5 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 का भाग देने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5 और 3 8 होते हैं। और आपको पता है कि अंकों का जोड़ 8 है, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें पूरी संख्या में 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 5 का। यानी आप 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 35 आ जाए। आपने 5 का पहाड़ा बोला, 35 कितनी बार में है, 7 बार में। फिर इसमें भाग देंगे 7 का, 7 का भाग 7 में दिया तो 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 2 × 5 × 7। आगे लिखते हैं, इसमें 2 कितनी बार है, आपके 2 आए हैं 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। अतः यह आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। 156 के करेंगे टुकड़े 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब आपको इसमें देखना है इकाइकांक 6 है, और मैंने आपको बताया था कि यदि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। हम 2 का भाग देंगे 156 में। आप साइड में 2 का भाग देकर देख लेना, जैसे हम कर रहे हैं 2 का भाग 156 में देंगे। कितनी बार गया, 2 7 14, 1 बचेगा, यहाँ आ गया 16, 2 8 16। यानी आपने 2 का भाग दिया 156 में तो कितना आया, 78। हम यहाँ उतार देंगे 78। फिर इकाइकांक देखेंगे, इसमें इकाइकांक 8 है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, यानी हम 2 का भाग देंगे 78 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 39। अब आपको देखना है, इसमें इकाइकांक 9 आ रहा है, इसमें अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, अब भाग देंगे 3 का। आपको पता है हम 3 का भाग कब देते हैं, जब अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता हो। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 और 9 कितने होते हैं, 12। इसमें 3 का भाग जा रहा है 12 में तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार, फिर 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार। अब आगे 13, इसमें किसका भाग देंगे, इसी संख्या का भाग जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अतः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1। आगे उतारेंगे फिर 13, ठीक है। इसके बाद में आगे करते हैं, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। आगे उतारेंगे 13। अतः ये अपना आंसर हो गया। अब आगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3825 के टुकड़े करेंगे, यानी 3825 में किसका भाग जाएगा, आपको देखना है इकाई वाला अंक। इसमें 5 है, आपको पता है यदि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ही 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाता। तो हम चेक करेंगे 3 का जा रहा है क्या। इसके लिए आपको करना पड़ेगा अंकों का जोड़, जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, और 18 में 3 का भाग जाता है। इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आपको करना क्या है, इस 3 का भाग देना है 3825 में। तो हम भाग देकर देखते हैं, इस 3 का भाग देंगे किसमें, 3825 में। यानी इसका भाग इसमें दिया 1 बार, कितना बचेगा 8। फिर 3 दूना 6, यहाँ कितना बचेगा 2। आगे उतारेंगे 2, 3 7 21, आगे बच जाएगा 1, यहाँ उतारेंगे 5, 3 पंजो 15। यानी आपने 3 का भाग दिया 3825 में तो आपको प्राप्त हुआ 1275। हम यहाँ उतार देंगे,
1275। फिर इसके बाद में आगे करते हैं, इसमें 5 आ गया, हम फिर इनको जोड़ेंगे और चेक करेंगे 3 का भाग जा रहा है क्या। जैसे 7 और 5 12 होता है और 12 और 2 14 और 1 15। आपको पता है कि 15 में 3 का भाग जाता है, इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। यानी हम 3 का भाग किस में देंगे, 1275 में 3 का भाग देंगे। हम 3 का भाग 1275 में देकर देखते हैं। जैसे 3 चौके 12, उतारेंगे 7, 3 दूना 6, हासिल 1, 3 पंजो 15। यानी 3 का भाग किस में दिया आपने, 1275 में, तो आपको प्राप्त हो गया 425। तो हम यहाँ उतार देंगे 425। अब चेक करेंगे इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या। जैसे 5 और 2 7 और 4 11, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे 5 का। आपको पता होना चाहिए यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या में 5 का भाग अवश्य जाता है। हम 5 का भाग देंगे 425 में, यानी 5 8 40, यहाँ कितना बचेगा 2 और 5 25 हो गए, 50 25। आगे फिर 5 का भाग जाएगा, यानी 5 का भाग देंगे हम 85 में, कितनी बार गया, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 3, इधर 5 35 हो गया, 5 7 35, उतार देंगे 17। फिर इसी का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, एक बार। अतः इसके हम टुकड़े लिख सकते हैं, जैसे 3 × 3 × 5 × आगे 17 उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको उतारना है, इसमें 3 कितनी बार आए, 1 2 बार, 3 की घात 2। इसमें 5 कितनी बार आए, 1 और 2 बार, 5 की घात 2, आगे उतारेंगे 17। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े, यानी 5005 आ गया। इसमें किसका भाग जाएगा, आपको देखना है 5, इकाई अंक 5 है ना, इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे इस पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है क्या। इसके लिए आपको करना पड़ेगा अंकों का जोड़। इसमें अंक कितने हैं, 5 और 5 10, इसमें 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता। इसका अर्थ हो गया इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देंगे भाग 5 का, यानी 5 का भाग देंगे 5005 में, कितनी बार दिया, जैसे 5 एकम 5, उतारेंगे आगे 00। फिर 5 का भाग दिया तो 1, यानी 1001 हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 7 का, यानी आपको भाग देना है 7 का 1001 में, यानी आपको भाग देना है 7 का 1001 में। जैसे 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा, 3 बच गया, यहाँ उतारेंगे 0, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचेगा 2, 1 का 1, 7 या 21। आपने जब 7 का भाग 1001 में दिया तब आपको प्राप्त हुआ 143। 7 का भाग 1001 में दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 143। इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा फिर 11 का, ठीक है। यानी आप इस 11 का भाग किसमें दोगे, 143 में, कितनी बार गया, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 4 में से गए तो 3 बच गया, यहाँ उतारेंगे 3। इसका पहाड़ा इतनी बार बोलो 33 आ जाए, 3 बार में इसका कितना आ गया, भागफल 13, उतार देंगे 13। इसी का भाग इसमें चला जाएगा, इसका भाग इसमें दिया तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1। अतः इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, जैसे 5 भी एक बार है, 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, 7429। इसके करेंगे टुकड़े, इसमें भाग जाएगा 17 का, यानी आपको भाग देना इसका इसमें, यानी हम भाग देंगे तो कितनी बार गया, इसका पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 74 आ जाए। आपको करना क्या है, इसका पहाड़ा बोलना है 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, यहाँ उतार देंगे 68। बाकी करेंगे 1 हाथ से लेंगे, हो गया 14, 8 बचेंगे 6, इधर उतारेंगे 2। फिर इसका पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 62 आ जाए, तो 34 51, 70 तिया 51 आ गया, 1 उतारेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, इधर उतारेंगे 9। इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार में, यानी 119 आ गए। यानी आपने इसका भाग इसमें दिया तो हमें प्राप्त हो गया 437, 437। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग देंगे 19 का, यानी 19 का भाग आपको देना है 437 में, कितनी बार गया, जैसे 19 दूना 38, कितना बचेगा यहाँ पर, इधर 1 लेंगे, हो गया 13 में 8 गया तो 5, यहाँ उतारेंगे 7। इसका पहाड़ा इतनी बार हो 57 आ जाए, 19 दूनी 38, 19 57, यानी कितना आ गया, भागफल 23। इसका भाग इसमें दिया आपने तो आपको प्राप्त हुआ 23। अब फिर भाग देंगे 23 का, इसका भाग इसमें दिया तो 1 आ गया।
अतः इसके टुकड़े हो गए, उतार देंगे 13 इंटू 19 इंटू 23, अतः यह आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व होता है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे।